हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेस्ड ऑन डेरिवेशन। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दो प्रकार का होता है। एक होता है एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और दूसरा होता है अनएम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। पहले हम समझेंगे कि एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है। देयर इज द सम स्ट्रिंग विच हैज मोर देन वन डेरिवेशन। अगर किसी स्ट्रिंग के पास एक से ज्यादा डेरिवेशन है तो हम समझेंगे कि यह एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। और अगर एवरी स्ट्रिंग हैज ओनली वन पार्स ट्री, अगर किसी स्ट्रिंग के पास केवल एक ही पार्स ट्री है यानी एक ही डेरिवेशन है तो हम समझेंगे कि यह अनएम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। जैसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एस का जो प्रोडक्शन है एक एप्सिलॉन है, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन एक ही प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं, यानी एप्सिलॉन के लिए केवल एक ही पार्स ट्री है। उसी प्रकार अगर हम देखें ए के लिए एक एस है और दूसरा ए से भी हम ए को ड्राइव कर सकते हैं, यानी एक के लिए यहां पर मेरे पास दो प्रोडक्शन है, यानी ए के पास दो पार्स ट्री है। तो अगर एक से ज्यादा पार्स ट्री हो तो वह एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है। इसी कारण ये जो प्रोडक्शन हम लोग को दिया गया है यह एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। फिर अगर चेक करें बी के लिए तो बी के लिए केवल एक ही प्रोडक्शन दिया गया है, यानी बी स्ट्रिंग को हम एक ही पार्स ट्री बी स्ट्रिंग का बना सकते हैं, एक ही पार्स ट्री केवल, लेकिन एक के लिए दो पार्स ट्री होगा, इसलिए एम्बिगुअस ग्रामर है। दूसरा देख लेते हैं अनएम्बिगुअस ग्रामर। अनएम्बिगुअस ग्रामर के पास ऑल स्ट्रिंग के लिए केवल एक ही पार्स ट्री होता है। जैसे अगर एप्सिलॉन के लिए देखें तो एप्सिलॉन के लिए एक ही प्रोडक्शन दिया गया है, यानी एक ही पार्स ट्री होगा। दूसरा एस के लिए अगर ए के लिए देखें तो एक ही प्रोडक्शन दिया गया है, तो एस के लिए एक ही प्रोडक्शन है तो केवल एक ही पार्स ट्री होगा। यहाँ जितने भी प्रोडक्शन दिए गए हैं एप्सिलॉन ए बी सबके लिए केवल एक एक पार्स ट्री है, इसलिए अनएम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अगर यहाँ देखें तो एक के लिए केवल एक ही प्रोडक्शन दिया गया है तो यह अनएम्बिगुअस ग्रामर होगा, केवल एक ही पार्स ट्री है, इसलिए एम्बिगुअस नहीं होगा, अनएम्बिगुअस ग्रामर है। फिर यहाँ देखें एक के लिए केवल एक प्रोडक्शन दिया गया है, एप्सिलॉन के लिए एक ही पार्स ट्री होगा, एप्सिलॉन के लिए एक पार्स ट्री होगा और एक के लिए एक ही होगा, तो यह अनएम्बिगुअस होगा, एम्बिगुअस नहीं होगा। दूसरा अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एप्सिलॉन के लिए एक पार्स ट्री है, एप्सिलॉन के लिए एक ही पार्स ट्री है। अगर ए के लिए देखें तो ए के लिए जैसे प्रोडक्शन लिख सकते हैं पहले ए बी, फिर क्या ए के बदले एप्सिलॉन दिया गया है और बी के बदले ए दिया गया है, तो एप्सिलॉन ए इक्वल्स टू ए, यानी ए के लिए सिर्फ एक ही पार्स ट्री हमें मिल रहा है। यहाँ हम ए को सिर्फ एक ही वेज से ड्राइव कर सकते हैं, यानी एक के लिए केवल एक ही पार्स ट्री है, इसलिए यह अनएम्बिगुअस है, एम्बिगुअस ग्रामर नहीं होगा। अगर हमें डिफिकल्ट प्रोडक्शन दिया गया हो और इसमें हमें पता करना है कि यह एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है, तो एक प्रोसेस है। एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस जो भी चेक करने के लिए कहेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा लेफ्ट और राइट रिकर्सन। अगर एक प्रोडक्शन के पास दोनों है, लेफ्ट रिकर्सन भी है और राइट रिकर्सन भी है, तो वह एम्बिगुअस ग्रामर होगा। यहाँ लिख भी दिए हैं, फॉर चेकिंग एम्बिगुअस और एम्बिगुअस यू हैव टू चेक लेफ्ट एंड राइट रिकर्सन। लेफ्ट और राइट रिकर्सन पर चेक करेंगे। अगर एक प्रोडक्शन में लेफ्ट और राइट दोनों रिकर्सन है तो वह एम्बिगुअस होगा। अगर केवल लेफ्ट रिकर्सन है या केवल ओनली राइट रिकर्सन है तो वह अनएम्बिगुअस होगा। जैसे अगर इस प्रोडक्शन की बात करें, एस से स्टार्ट है, एस को ही हम देखेंगे, एस लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, यानी लेफ्ट रिकर्सन भी है और राइट रिकर्सन भी है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह प्रोडक्शन एम्बिगुअस है। दूसरा देखते हैं, यहाँ एस को ही सिर्फ देखना है। इस प्रोडक्शन में एस लेफ्ट साइड है और नेक्स्ट प्रोडक्शन में एस राइट साइड है, यानी एस से भी ड्राइव हो रहा है और एस से बी एस भी हो रहा है। प्रोडक्शन अलग हो लेकिन यहाँ जो एस है वो यहाँ भी लेफ्ट साइड भी अवेलेबल होना चाहिए और राइट साइड भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट रिकर्सन भी है और राइट रिकर्सन भी है, यह एम्बिगुअस होगा।
यहाँ लिख भी दिए हैं, इफ इट मे बी इन द डिफरेंट प्रोडक्शन बट सेम सिंबल के लिए अगर डिफरेंट प्रोडक्शन में भी है, लेफ्ट और राइट रिकर्सन दोनों है, तो वह एम्बिगुअस होगा। यहाँ अगर ई की देखें, ई लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, यह एम्बिगुअस होगा। अगर यहाँ देखें, पहले हम चेक करेंगे कि ए बी स्ट्रिंग के लिए कितने पार्स ट्री बना सकते हैं हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। पहले देखते हैं, एस का एक डायरेक्ट दिया गया है ए बी, एक्स का एक पार्स ट्री लिख लिए ए बी। नेक्स्ट, क्या ए बी को हम अलग पार्स ट्री बनाकर भी ड्राइव कर सकते हैं? पहले एस का ए बी लिख दिए, एस का प्रोडक्शन ए और बी लिख दिए। फिर ए का प्रोडक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए दिया गया है, ए का एक स्मॉल ए एक कैपिटल ए दिया गया है। फिर बी का भी प्रोडक्शन स्मॉल बी कैपिटल भी दिया गया है, बी का स्मॉल बी और कैपिटल भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, ए का प्रोडक्शन एक एप्सिलॉन भी दिया गया है, एक एप्सिलॉन दे दिए और बी का भी एप्सिलॉन दे दिए। यह हम देखते हैं कि ए एप्सिलॉन फिर बी फिर एप्सिलॉन, ए बी स्ट्रिंग यहाँ से हम ड्राइव कर लिए। इसका मतलब ए बी स्ट्रिंग के लिए दो पार्स ट्री है, एक पार्स ट्री ये है और एक पार्स ट्री ये है। इसका मतलब यह एम्बिगुअस है। अगर मोर देन वन पार्स ट्री है तो वह एम्बिगुअस होता है, इसलिए यह एक एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। इस प्रोसेस का यूज करके आप कितने भी डिफिकल्ट प्रोडक्शन क्यों नहीं दिया गया हो, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है। केवल एक पार्स ट्री अगर जनरेट हम कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग का केवल एक पार्स ट्री, तो वह अनएम्बिगुअस होगा। अगर एक से ज्यादा पार्स ट्री हम ड्राइव कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग का, तो वह एम्बिगुअस होगा। थैंक यू।